नमस्कार, मैं हूं प्रीति नाहर। सोशल मीडिया पर सांसद जी शो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम इस शो में अक्सर आपको ये बताते और दिखाते हैं कि आप जिस सांसद से ताल्लुक रखते हैं, आखिरकार वो सांसद सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया वह प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके माध्यम से लोग किसी भी मुद्दे पर अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। आज हम मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मनोज किशोर भाई कोटक की सोशल मीडिया एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि इस समय मनोज किशोर भाई कोटक चर्चा में बने हुए हैं। मनोज किशोर भाई कोटक क्यों चर्चा में बने हुए, इसके पीछे की क्या वजह है, ये सब भी हम आपको इस शो में बताएंगे। उससे पहले उनके राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं और समझते हैं। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज कोटक ने एनसीपी उम्मीदवार संजय दीना को 2,26,486 वोटों से हराया और ये सीट जीत ली। कोटक को 56% से अधिक मतदाताओं ने वोट दिया था। मुंबई उत्तर पूर्व एक लोकसभा सीट है जो महाराष्ट्र में है। आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट सामान्य के लिए आरक्षित है। यह एक शहरी संसदीय क्षेत्र है जहां साक्षरता दर 89.33% के करीब है। यहाँ 9,23,016 पुरुष और 7,45,254 महिला मतदाता हैं। यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 8.14% के लगभग है और अनुसूचित जनजाति 1.22% के करीब है। राजनीतिक सफर की बात तो हो गई, अब थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि मनोज किशोर भाई कोटक ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल में खुद की एक पिक लगाए हुए हैं जिसमें वो हाथ से कलम पकड़े हुए कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बायो में मनोज किशोर भाई कोटक खुद को मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सांसद सदस्य, वाणिज्य के लिए स्थायी समिति के सदस्य बताते हैं। आपको बता दें कि मनोज किशोर भाई कोटक को ट्विटर पर 22,000 लोग फॉलो करते हैं। वहीं मनोज कोटक सिर्फ 158 लोगों को ही फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग शामिल हैं। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए दूसरे देशों के कुछ नामचीन लोगों के खिलाफ सचिन तेंदुलकर के ट्वीट करने पर युवा कांग्रेस सदस्यों ने सचिन के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर कालिख भी पोत दी। कांग्रेस की इन हरकतों को देखते हुए मनोज कोटक ने ट्वीट किया और लिखा कि अक्सर देश को बदनाम करने वाले और अपनी परंपरागत सीट पर भी न जीत पाने वाले 50 साल के युवा नेता वाली पार्टी देश के भारत रत्न के गौरव पर कालिख पोतने की कोशिश कर रही है। यह शर्मनाक है कि MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी मराठा अभियान के अपमान पर खामोश है। जैसे जैसे अशोक कोटक को लेकर हमारी सोशल मीडिया की पड़ताल आगे बढ़ती चली गई, हमने देखा कि मनोज कोटक ने कोरोना टीकाकरण को लेकर भी एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा कि कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत चमकता हुआ सूरज बनकर उभरा है। नरेंद्र मोदी जी की देश के लिए किसी संकट मोचक से कम नहीं है। वाकई ये सच है, कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत चमकता हुआ सूरज बनकर उभरा है। आपको बता दें कि मनोज कोटक शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि देने से कभी पीछे नहीं हटते। 4 फरवरी को यानी तानाजी मालुसरे की जयंती पर मनोज कोटक ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और लिखा कि मराठा साम्राज्य के सेनापति तानाजी मालुसरे की स्मृति में एक विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपनी जान देकर कौंधना किले को जीत लिया। उन्होंने ये ट्वीट मराठी भाषा में की हुई है। उसी तारीख को यानी कि 4 फरवरी को ही एक और ट्वीट पंडित भीमसेन जोशी के जन्मदिन पर भी की और शुभकामनाएं दी। ये भी ट्वीट मराठी भाषा में ही की गई है। ट्वीट करते हुए मनोज कोटक ने लिखा कि पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें कोई दो बात नहीं कि मनोज कोटक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं। 3 फरवरी को मनोज कोटक ने एक ट्वीट किया। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनल CA एग्जाम के रिजल्ट जारी किए गए थे। रिजल्ट में मुंबई की कोमल जैन ने देश भर में टॉप किया है। टॉपर कोमल को लेकर मनोज कोटक ने ट्वीट किया और लिखा, CA परीक्षा के अंतिम परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए।
विद्या विहार की कोमल जैन ने देश में प्रथम स्थान पाकर मुंबई को गौरवान्वित किया है। अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर भी अशोक कोटक ट्विटर पर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। उन्हीं में से एक पोस्ट 31 जनवरी की है। एक सभा यानी कार्यक्रम की एक फोटो पोस्ट करते हुए अशोक कोटक ने लिखा, अशोक राय और मंगेश पवार के साथ पार्टी की मजबूती के लिए विक्रोली विधानसभा में कार्यक्रम करते हुए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले मनोज कोटक फेसबुक पर इतना ही एक्टिव रहते हैं? तो चलिए इसकी भी पड़ताल के बारे में आपको बताते हैं। जैसे ही हमने मनोज कोटक का फेसबुक खोला, देखा कि ट्विटर वाला ही प्रोफाइल पिक फेसबुक पर भी लगा हुआ है। वहीं फेसबुक पर मनोज कोटक को 1,26,796 लोग पसंद करते हैं, जबकि 1,27,543 इतने लोग फॉलो करते हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो अशोक कोटक जो ट्विटर पर पोस्ट करते हैं वही चीज फेसबुक पर भी पोस्ट करते रहते हैं। 31 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा, शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में लोगों ने भाग लिया। इस बार मैंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनका मार्गदर्शन भी किया। इस दौरान श्री अशोक राय, श्रीमती शलाका सालवी, श्रीमती अश्विनी कराडे, डॉक्टर सतीश तिड़के और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अब मिलाकर हमारी पड़ताल में सामने आया कि मनोज कोटक सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और लोगों से जुड़ने की बराबर कोशिशें भी करते रहते हैं। आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री बिजनेस उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए 5 स्टार देता है। सोशल मीडिया पर सांसद जी में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सांसद, एक नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।